अब जैसी भी बनी है कंप्लेन मत करना। हाँ थैंक यू पाजी। हाँ तो अब बताओ हुआ क्या? पाजी मुकदमा खत्म होने के बाद तब से मैं तनुजा का दिल बहलाने की कोशिश कर रही हूँ। कभी उसे रेस्टोरेंट में ले जाती हूँ, कल भी पिक्चर दिखाने ले गई थी, स्विमिंग ले जाती हूँ, बट इट्स ऑफ नो यूज। लेकिन हुआ क्या कोर्ट में, ये तो बताओ। अपनी बहन को मुबारकबाद दीजिए पाजी, तलाकशुदा औरत बन चुकी है। अदालत ने मेरे और राकेश के बीच में तलाक को मंजूर कर लिया है। बदलते जमाने ने ये वक्त भी दिखाना था कि घर की बेटी को उसके तलाक पर मुबारकबाद देनी पड़े। What about तनुजा? जज्बात की रौ में आकर वो अदालत को ये नहीं बता पाई कि वो अपने बाप के पास रहेगी या मेरे पास। सो अदालत ने स्टेटस क्यू मेंटेन करते हुए अगली हियरिंग तक फिलहाल उसकी कस्टडी मुझे ही सौंपी है। सरप्राइज्ड? तनुजा तो अपने डैडी को इतना हेट करने लगी थी। बाजी देवेंद्र ने बताया कि मुकदमा शुरू होने से पहले राकेश ने तनुजा को जज्बाती तौर पर इतना प्रभावित किया था कि वो बेचारी कंफ्यूज होकर रह गई और अदालत में कुछ बोल ही नहीं पाई। बेहोश होकर गिर गई थी वो तो। आप इतना क्यों पी रहे हैं? बस इसी का सहारा है। ये सहारा नहीं दे पाएगी तो दूसरे नशों में डूब जाऊंगा। हो सकता है जहर का भी सहारा लेना पड़े, जहर का भी सहारा लेना पड़े, जहर का भी सहारा लेना पड़े। सर। कौन? गुड आफ्टरनून सर। मैरी तुम? यस सर, आपको पड़ोस में हमको नौकरी मिल गया है। आपका दरवाजा खुला देखा तो हम इधर चला आया। हाउ आर यू सर? और सर ये सब कैसा हालत बना रखा है? बस यही ठीक है अब तो। नो नो नो, ये ठीक नहीं है साहब। हम आपको आता जाता देखता है, बहुत बुरा लगता है। एक बात पूछेंगे साहब? पूछो। हम सुना आपका मेम साहब से डिवोर्स हो गया है, लेकिन क्या? सर आप बेबी को बहुत चाहता है ना? क्या बेबी आपके पास आकर रहने को नहीं सकता? हम जानता है साहब, आपका लाइफ में फिर से खुशी आ जाएगा अगर बेबी यहाँ पर आ जाएगा। मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओगी? चाय सर? हाँ, ये बोतलें खाली हो गई है ना इसलिए। तो अच्छा है ना सर, हम अभी लाते हैं। राकेश भाई, तुम? हैरान होने की जरूरत नहीं है राकेश भाई। मैं और दिलीप अपनी कंपनी के चीफ इंजीनियर को आपसे मिलवाने लाए। अब चाहे रिश्तेदारी न रही हो, लेकिन शराफत का तकाजा तो यही कहता है कि मैं तुम्हारा स्वागत करूं। कहिए। आए हम भी ना तो पुरानी रिश्तेदारी के नाते हैं और ना ही पुरानी बातों के मनमुटाव निकालने। राकेश साहब, आने का मकसद बिजनेस डील। बिजनेस डील? और मुझसे? व्हाई नॉट? पलटी मारकर मुझसे सौदा करने आए हो। सौदा क्या है? पहले ये सुन लीजिए राकेश भाई, आई मीन राकेश जी, चाहे कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना हो मेरे मन में आपके खिलाफ, लेकिन उस तूफान को मन में ही रोक कर मैं आपसे सौदेबाजी करने के लिए रंजीत चाचा के साथ लगा, सिर्फ इसलिए कि सौदा मामूली नहीं। नाउ यू स्पिल द बीन्स। चाहते क्या हो? मर्जर। मर्जर? हमारे फॉरेन कोलैबोरेटर थॉमस विलियम एंटरप्राइजेज के साथ मिलकर हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बनने वाली है। हमारी कंपनी तो वैसे भी सिंपल है, हमारे साथ मिल जाओगे तो करोड़ों का नुकसान बचा सकते हो। तुम्हारी प्रपोजल मर्जर की नहीं,
मेरी कंपनी खरीदने की है। चलो यूं ही समझो, और अगर मंजूर ना हो तो जो प्रपोजल पहले मैंने तुम्हें दिया था उस पर गौर करो। यानी अपनी सारी मशीनरी हमें बेच दो, जिसकी हमें जरूरत नहीं। मिस्टर राधाकृष्णन हमारे चीफ इंजीनियर यही हाथों हाथ डील फाइनल करें। मैं एक नई स्कीम तैयार कर रहा हूं। हमारी मल्टीनेशनल के साथ मेरी कंपनी टक्कर लेगी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जंग छिड़िए तो छिड़ा करे। I'll relish it. Now get the hell out of here. मिस्टर राधाकृष्णन, बस पर से। अब सुनो राकेश भाई, एक पर्सनल बात भी सुनो। उस दिन अदालत में जो हुआ उससे अगर तुम्हारे मन में ये उम्मीद जाग उठी है कि तनुजा तुम्हारे पास रहने को तैयार हो जाएगी, तो तुम्हारी उम्मीदों पर पानी हम फेरेंगे। याद रखना। Get out. सर, चाय। वो लोग आपको क्या बोल के गया सर? आप इतना सोच में पड़ गया। मुझे एक नया चैलेंज देकर गए हैं। भाई दिस इज नॉट फेयर बेटा। क्या मामा जी? क्या मामा जी क्या? लिस्ट तुम ही बताओ ना ऐसे। मैं क्या बताऊं इसे पाजी? जब से आई है शी बिकम एब्सोल्युटली अलग थलग, एक कुएं की मेंढक की तरह। न किसी से बोलचाल, न हंसी, न चहकना, न चहकाना, नथिंग। लेकिन कुएं के मेंढक भी कभी कभी टर टर तो करते ही हैं, यू नो, टर टर टर। देवेंद्र आता है तुमसे मिलने तो मुझसे नहीं मिलती। रंजना ने कहा दिल्ली चलो, नहीं गई। अतुल मामा ने भी तुम्हें नैनीताल बुलाया था ना, नहीं गई। वाह तनु। देख तनु, मैं सबके सामने ये कहना चाहती हूँ, कोर्ट की अगली हियरिंग में अगर तू ये कहना चाहती है कि तू मेरे बजाय अपने डैडी के साथ ज्यादा खुश रहेगी तो कह लेना बेटे, मैं जी लूंगी तेरे बगैर। लेकिन प्लीज यूं घुट घुट के तो मत रहे। मुझसे इसकी घुटन बर्दाश्त नहीं होती है पाजी। वो वही है बेटा, जैसा विजेंद्र ने तुमसे कहा। उस राकेश ने जरूर तनु से यही कहा होगा कि अगर उसे ना मिली तो या तो वो पी पिला के मर जाएगा या खुदकुशी कर लेगा। काफी कड़वा घूट पीकर मुझे राकेश के पास जाना पड़ा तुम्हारे साथ। मुद्दत से उसके खिलाफ नफरत पाल रखी थी। अगर करोड़ों के फायदे का ख्याल ना होता ना तो कभी नहीं मिलता उससे। लेकिन उससे हासिल तो कुछ नहीं हुआ ना? क्यों? उसने तो बड़ी ऊंची आवाज में हमारे खिलाफ जंग का ऐलान किया है और हमें कबूल करना पड़ेगा। जरूर, लेकिन राकेश की कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। जानता हूं चाचे, और ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि एक बार जाती जिंदगी में उसका दिल पूरी तरह टूट गया ना तो फिर क्या बिजनेस और क्या बिजनेस की लड़ाई, हार ही हार मिलेगी उसे। तुम्हारे मन में आखिर है क्या? जान जाओ। खैर अभी हमारी फ्लाइट को टाइम है ना चाचा? हाँ, क्यों? मैं मैरी से मिलकर तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलता हूं। हेलो मैरी, पहचाना मुझे? हाँ हाँ श्योर, आप दिलीप साहब है, हमारे तनु बेबी का ब्रदर। हाँ, ये आपके लिए। थैंक यू। ये गिफ्ट लाया था आपके लिए। थैंक यू सो मच। बट सर ये हमारे लिए काहे को? बस यूं ही, नथिंग स्पेशल। आप तो ये अच्छी तरह जानती हैं कि
तनुजा अपने पापा के पास खुश नहीं रह पाएगी। That's right, सर। हालांकि हमारा साहब उसे बहुत चाहता है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ कि बेबी माँ के पास ज्यादा खुश रहेगा। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि आप तनुजा के माइंड में ये डाल दो कि वो अपने पापा के साथ रहने की सोचे भी नहीं। लेकिन कैसे सर? उसे फोन करके लुधियाने में ये कह दो कि उसका बाप बेतहाशा पीने लगा है और गंदी बातें भी करने लगा है। I mean कि वो आपसे भी बदतमीजी करने लगा है। आप समझ रही हैं? Get out. Please get out from here, young man. Please get out. हमारा साहब शराब पीता है, लेकिन इतना नीच नहीं है। मेरी बात समझ नहीं रही। अगर तुम ऐसा कर दो तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे। I mean it. Take this and this too. Please get out from here, young man. Get out. Oh my God. मदर मैरी, हमको माफ करना। कैसा बहकाता है हमको। बेवकूफी है दिलीप की। इसे इसकी डेस्परेट कोशिश कह लो ये करने की कि कैसे। जो भी हो रंजीत, दिलीप का मोटिव तो सेल्फिश ही था और एकदम से इसके दिल में तनुजा के लिए प्यार उमड़ आया हो, बात ऐसी भी नहीं है। हाँ लिस चाची, ऐसा ही सही है। अगर राकेश ने अपनी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल किया है तो उसके जज्बातों को उसकी बेटी ही ठेस पहुंचाएगी, ये मैंने ठान लिया है। उसकी दिमागी हालत को तहस नहस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अब हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन चुका है। ओह, तो इसका मतलब है तुम अपनी बहन को अपना मोहरा बनाना चाहते हो? मोहरा समझ लो या कुछ और, लेकिन अगर तुम तनुजा की दिमागी हालत जानते ना तो कभी ऐसा नहीं कहते। क्या हुआ सर? फिर डीप डिप्रेशन और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से साइकियाट्रिस्ट रीना केसर से बात करते हैं। आइए फोन कर लेते हैं उन्हें। अरे मेरे भी ना पापा। दिलीप, रंजीत, तुम लोग कब आए? समझ गया। कतना मिले? जी पाजी। जरा तुम भी आना। आ गया है, रंजीत भी आ गया है, मतलब की बात काफी आगे बढ़ चुकी है। मैं समझा नहीं पाया। तुम्हारे आने का असल मकसद अपनी जमीन पर बन रही फैक्ट्री के काम को आगे बढ़ाना है, राइट? या बाजी, अगर तुम ये भूल रहे हो अजीज कि उस जमीन का क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अधिकार मुझे समझ में। हम जो कर रहे हैं उससे अगर आपको ऐतराज हो तो हमें बताएं। पापा अगर आप कहें तो आगे बोलो बेटा। तो हम अपने सारे कमिटमेंट्स विड्रॉ कर लेंगे और जैसा आप चाहेंगे हम उस जमीन पर वैसा ही करेंगे। थैंक यू बेटा। ऐसे आश्वासन की उम्मीद मुझे तुमसे पहले भी थी। कहिए ना पाजी, आप क्या चाहते हैं? हम क्या करें? देखो रंजना एक सुझाव दे गई है। उसका कहना है कि गुरुद्वारा इस जमीन पर ना बनवाकर
अगर चाचा जी वाली परमसिया की जमीन पर बनवाया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहां आसपास कोई गुरुद्वारा है नहीं। और मुझे भी ये सुझाव अच्छा लगा, मुझे ये सुझाव मंजूर भी है। और इस जमीन पर? इस जमीन का तुम वही करो करने जा रहे हैं। मेरी तरफ से तुम सब मुक्त हो, बिल्कुल मुक्त। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। अब हम अपने प्रोजेक्ट के जरिए राकेश से टक्कर लेंगे। अब सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए पापा। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, हाँ ठीक है। आ जाओ तुम। क्या हो बेटा? पाजी राकेश आ रहे हैं। क्यों? तनुजा से मिलने। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी थी कि मुकदमे का फैसला होने तक वो अगर चाहें तो वीकेंड्स में आके अपनी बेटी से मिल सकते हैं। बस उसी कोर्ट ऑर्डर का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, आने दो उसे। उससे कैसे निपटना है हम देख लेंगे। बाजी, एक रिक्वेस्ट है, राकेश से आप हमें ही निपटने दीजिएगा। मेरे ख्याल से यही वाजिब रहेगा। और वैसे कोई एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना हो, इसलिए मैं इस शहर से बाहर चला जाऊंगा। तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए बहुत दिनों से मन विचलित है। बस एक बात का ख्याल रहे रंजीत, तनुजा को उसका मिलना चाहिए। जी बाजी। ये ख्याल रहे बेटा। जी पापा।